हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए फिर आज मैं सुशांत रंजन पांडे, जैसा कि मैं अपने बारे में भी आपको डिटेल बताऊंगा, मैं आप सभी का लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पे स्वागत करता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप सभी मेरे बारे में जान लीजिए। जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम सुशांत रंजन पांडे है और यहाँ मेरी क्वालिफिकेशन दी हुई है। मैंने केमिस्ट्री से जो है एमएससी किया हुआ है और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा का है। और मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम निकाले हैं प्री और मेंस लेवल पे। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पे मेरी जो है क्वालिफिकेशन और मेरी डिटेल्स आप यहाँ चेक कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं भाई। ऑल अबाउट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का अब देखिए, मैं सभी आपको जानकारी दूंगा इसके बारे में, इसके प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो चलिए हम धीरे धीरे एक एक चीज़ देखेंगे। और मैं बता दूं, मैं आज आप सभी को टॉपिक पढ़ाऊंगा क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैं आप सभी को एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो धीरे धीरे आप सभी जुड़ना चालू करिए। ठीक है, तब तक मैं एन अकेडमी के जो है एन अकेडमी के बारे में प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में आप सभी को बता रहा हूँ। आप सभी जुड़ना धीरे धीरे चालू करिए, फिर मैं अपने टॉपिक पे आऊँगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। तो देखिए भाई, मैं आप जो पढ़ाऊँगा यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के लिए, मैं आप सभी को जो है पढ़ाऊँगा, आपको क्या पूरा क्रैश कोर्स पढ़ाऊँगा। और आपको जनरल साइंस टॉपिक वाइज में जनरल साइंस आपको डील करूँगा। ठीक है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स आ जाएगा आपका, केमिस्ट्री आ जाएगा, बायोलॉजी आ जाएगा, उसके बाद आपका साइंस एंड टेक आएगा, उसके बाद आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट आएगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपका मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर वाइज। और इसमें मैं आपको क्या बाकी चीज़ें जो क्रैश कोर्स, जो जो एग्ज़ाम आने वाले होंगे उसका मैं आप सभी को क्रैश कोर्स करवाऊंगा। ठीक है, तो आप सभी बने रहिए मेरे साथ लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, आपको अनअकैडमी पहले फ़ायदे देख लीजिए क्या क्या है। आप सभी जानते हैं कि जैसा कि ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन क्या है, प्लेटफॉर्म है। ठीक है, लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि आपको एक जगह बैठे बैठे सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, सारे नोट्स के पीडीएफ और सारे लाइव क्लासेस, डाउट्स क्लासेस, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो चलिए पहले देखते हैं क्या क्या है। पहला डेली लाइव क्लास है। आप सभी जानते हैं कि डेली लाइव क्लास है। बाई चांस अगर किसी की क्लास छूट जाती है तो वो रिकॉर्डेड क्लास में रहेगी, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्लस सब्सक्रिप्शन पे ही आपको मिलेंगे, ये आप ध्यान दीजिएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको मिलेंगे। आपको जैसे यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आप जब कोर्स बाय करेंगे तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप इस पूरे जो है एग्ज़ाम से संबंधित, यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित आप सारे एग्ज़ाम को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब सारे टीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर के। आपको जो टीचर अच्छा लगता है, फिजिक्स का जो टीचर अच्छा लगे, केमिस्ट्री का जो टीचर अच्छा लगे, बायोलॉजी का जो टीचर अच्छा लगे, या फिर यूपी में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे आपके रीजनिंग के टीचर्स हो गए, उसके बाद आपके हिंदी के टीचर्स हो गए। तो आप इस प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको सब कुछ मिलेगा, एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही सब्सक्रिप्शन पे आपको यूपी एग्जाम से संबंधित चार सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और जिस टीचर को आपका पढ़ना है उसका आप जाइए वहाँ से एक्सेस करके आप देखिए, अनलिमिटेड एक्सेस है, उसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या है, लाइव टेस्ट और क्विजेज होंगे। क्या होंगे भाई? लाइव टेस्ट चलेंगे, ठीक है, और क्विजेज भी होते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चरल, ये जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर कोर्सेज। ठीक है, इसमें देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपका पीसीएस का एग्जाम है, तो पीसीएस के एग्जाम में आप सभी जानते हैं कि जीएस हमारा बहुत मायने रखता है। जीएस बहुत मायने रखता है, मतलब जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में ही आपका जनरल साइंस भी आता है। ठीक है, यूपी स्पेशल आते हैं सारी चीज़ें। तो ये देख के कोर्स बनाया गया है कि किस एग्जाम में कौन सा पोर्शन ज़्यादा आता है, कैसे बच्चों को पढ़ना है, पढ़ाना है, सारी चीज़ें ये देख के जो है स्ट्रक्चर कोर्सेज ये बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब वही मैंने जो भी बताया कि आप एक सब्सक्रिप्शन से, प्लस सब्सक्रिप्शन से यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं। ठीक है, तो डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। अगर भाई किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में वो मैसेज कर देगा। ठीक है, हमारे कोर्स समय समय पे आते रहते हैं, नए नए कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज लेके आपके जो पीसीएस के लिए आरओ एआरओ सारे कोर्सेज आते रहते हैं। अब देखिए टेस्ट सीरीज भी ये समय समय पे आपको दी जाती है, मॉक टेस्ट और सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखिए जैसे इंडियन पॉलिटी की जगह 56 कोर्सेज है, हिस्ट्री के 45 कोर्स, तो आपको कोर्सेज है, आपको जिस टीचर का पढ़ना है पढ़ सकते हैं। अब देखिए बात आती है कि रजिस्टर कैसे किया जाए अनअकैडमी
प्लेटफॉर्म पे। तो बहुत ही सिंपल है। जैसा कि आज के डिजिटल युग में, जिसे कहते हैं डिजिटल के युग में, क्या किया जा सकता है, आप सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन तो भाई होगा, तो एंड्रॉयड फ़ोन में अपने जाइए, उसके बाद वहाँ से प्ले स्टोर में जाइए। आप प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर से आप कहाँ जाएंगे, सीधे आपको दिखेगा एक ऐसा लोगो, वहाँ पे ऊपर आप सर्च करिए अन अकेडमी लर्निंग ऐप। यहाँ जब सर्च करेंगे अन अकेडमी लर्निंग ऐप, तो देखिए ये लोगो बन के आएगा, इसको आप इंस्टॉल करिए, यहाँ से इंस्टॉल करिए, इंस्टॉल करके साइन अप करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, आगे प्रोसीड करेंगे, आपको यूपीपीएससी, आपको यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम का आपको जो है अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आप सीधे वहाँ पे जाइए भाई, गेट सब्सक्रिप्शन आपको वहाँ मिलेगा, गेट सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिससे आपको सारे जो है टीचर्स एक्सेस होने लगेंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आप अगर 1 मंथ का कोर्स लेते हैं, 1 महीने का कोर्स लेते हो, तो 1400 रुपये का पड़ता है। अगर यही आप मेरा कोड लगा देते, जैसा देखिए नीचे यहाँ कोड आपका दिया हुआ है, मेरा जो कोड है सुशांत01, SUSHANT01, अगर आप ये कोड अगर आप लगाते हैं, तो आपको देखिए जो 1400 का कोर्स है वो कितने पड़ेगा, 1260 का पड़ेगा। जो 3 महीने का कोर्स है वो 3500 का पड़ेगा। ठीक है, अगर ये आप कोड जैसे ही लगाते हैं तो 3500 का कोर्स आपको 3150 का पड़ जाएगा। अब देखिए 6 महीने का आता है कोर्स, 6 महीने का कोर्स देखिए 5600 का, जैसे ही मेरा कोड आप यूज़ करते हैं सुशांत01, तो ये कितने का जाएगा, 5040 रुपये का मिलेगा आपको। और जैसे ही 12 महीने का कोड आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो 7000 रुपये का कोर्स आपको 6300 में मिलेगा। लेकिन आपको कब मिलेगा, जब आप ये मेरा कोड लगाएंगे सुशांत01, तो आपको 10% ऑफ मिलता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप सीधे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कोई ऑफ नहीं मिलेगा, अगर आप ये कोड लगाते हैं तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। अब 24 महीने का अगर आप कोर्स लेते हैं, तो 8400 का जो कोर्स है, 8400 का कोर्स आपको 7560 मिलेगा, 7560 रुपये में। तो आप देख रहे हैं कि आपको ज़्यादा अगर प्रिफरेबल हम मेरे हिसाब से आपको पड़ेगा 12 महीने और 14 महीने के, क्योंकि आपको ये तो सस्ते पड़ेंगे कोर्स और आप इससे पूरा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो 12 महीने 14 महीने का ही आप लोग प्रिफर करिएगा। ठीक है, लेकिन ये कोड लगाना मत भूलिएगा, सुशांत01। ओके, तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं भाई, आप सभी जुड़ गए होंगे। तो हमारा देखिए टॉपिक एक बार फिर से आप सभी का लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम पे स्वागत है। आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, परमाणु संरचना। ठीक है भाई, परमाणु संरचना होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप सभी को आज बताऊंगा। अब देखिए भाई, एटम क्या होता है। एटम आपने नाम बहुत सुना होगा, एटम। तो एटम क्या होता है, ये सबसे छोटा पार्ट होता है, जिसे और भी हम क्या कर सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्ट विच कांट बी फर्दर डिवाइडेड। आप सभी यहाँ देख रहे हैं, द स्मॉलेस्ट पार्ट विच कांट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसे और भी हम नहीं तोड़ सकते हैं, वही हमारा क्या होता है, एटम होता है। जैसे एटम्स ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, तो ये हमारे मतलब सबसे छोटा पार्ट। ठीक है, अब देखिए ये बना किससे होता है, ये बना होता है किससे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मतलब जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ई, पी एंड एन। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये इसका सिंबल है। इलेक्ट्रॉन पे अगर लिखना हो तो इलेक्ट्रॉन को ई के ऊपर एक माइनस लिखते हैं, अभी सब मैं आपको समझाऊंगा, आप बस देखते जाइए। प्रोटॉन को देखिए पी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन को एन के ऊपर 0 चार्ज। ठीक है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, ये आप याद रखिएगा, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मैं अभी आप सभी को इसके बताऊंगा, मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में आपके लिए अलग से लेक्चर लेकर आऊंगा। ठीक है, तो घबराइए मत आप सभी, बस आप बने रहिए, देखते रहिए, आप मेरे साथ बने रहिए, फिर आप कहिएगा कि जो है कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि जो हमारा एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों से मिलके बना होता है। अब आप सभी एक चीज नहीं जानते होंगे, जो आपको नया लगेगा, अब मैं उसको प्रूव भी करूंगा, लेकिन आपको नया लगेगा। जो एटम होता है वो देखिए मिलके किससे बना होता है। ठीक है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ क्वार्क के बारे में, या फिर स्ट्रक्चर आप देख लीजिए पहले। चलिए आप पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, फिर आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा अच्छे से।
देखिए भाई, ये एटम है हमारा, ठीक है। अब एटम में देखिए जो बीच का ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, जो इसके बीच का पोर्शन है, इसे कहते हैं एन प्लस पी, मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। मतलब ये जो बीच में हमारे होता है, ये क्या होता है, एन प्लस पी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं न्यूक्लियस में क्या मिला हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। भाई समझ में आ रहा है ना आप लोग को? बताइए भाई, कमेंट करिएगा, ठीक है। कमेंट करते रहिए कि जहाँ समझ ना हो तुरंत पूछिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या होता है न्यूक्लियस में, देखिए क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जिसे एन प्लस पी भी कहते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। बस आपको ये सब ध्यान देना, एग्जाम में आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे देगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन देगा, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, बोल देगा इनमें से सभी। तो सभी तो एकदम नहीं होगा, क्या होगा आपका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। तो एक एक चीज आप समझते रहिए, साइंस में एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन कहीं से आ सकते हैं। अब देखिए, ये जो ये न्यूक्लियस के बाहर का जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है आपका क्या है, यही आपका होता है ऑर्बिट। मतलब जो ये आपका रिवॉल्व हो रहा है, ये जो चीज आपके यहाँ पे देखिए, ये जो रिवॉल्व हो रही है, ठीक है, यही आपका क्या होता है, ये ऑर्बिट होता है। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये है, तो ये आपकी ऑर्बिट है, ठीक है। अभी सबके बारे में आपको बताऊंगा, बस आप यहाँ समझते रहिए। ये ऑर्बिट हो गया आपका। अब देखिए, अब आप समझिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब जो न्यूक्लियस मिलके जो बना है, किससे बना है, ये बना है एक सब पार्टिकल जिसे कहते हैं क्वार्क। अब देखिए क्वार्क क्या होता है, क्वार्क देखिए दो, क्वार्क से ही मिलके आपका क्या बना है, प्रोटॉन बना है और न्यूट्रॉन बना है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे बना है, बस आप देखते रहिए। अब देखिए क्वार्क में क्या है, अप क्वार्क है, ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, अप क्वार्क जिसपे चार्ज कितना है, +2/3। डाउन क्वार्क पे चार्ज कितना है, -1/3, ठीक है। मैं जब आप लोगों को एमसीक्यूज इसके कराऊंगा, तब आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे, और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन में सभी आपको कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। मैं आपको सब कराऊंगा, आप बस क्लास मेरा करते रहिए रेगुलर, आपको सारी चीजें प्रोवाइड होंगी, ठीक है। आपको खुद डिफरेंस समझ में आ जाएगा पढ़ने के बाद मुझसे, ठीक है। अब क्वार्क और डाउन क्वार्क, अब क्वार्क में +2/3, डाउन क्वार्क में -1/3। अब आगे देखिए भाई, अब सब यहाँ पे एक चीज आप ये नोट कर लीजिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो क्वार्क है उसको डिस्कवर किसने किया था, तो जेलमैन, बस आप याद रखिएगा, सिंपल नाम है जेलमैन। मैन मतलब यहाँ जो दिया वो आदमी तो नहीं, इसका मतलब है MANN है, लेकिन MAN ऐसे याद रखिए, जेलमैन एग्जाम में आएगा, मैन याद रखे रहिएगा कि क्वार्क की खोज किसने की थी, मैन। मैन तो आपका ऑप्शन में आएगा जेलमैन, सीधे ऑप्शन पे टिक कर दीजिएगा आप यहाँ से। अब देखिए यहाँ मैं आपको प्रूफ करता हूँ कि कैसे जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलकर बने हैं। जैसा कि मैंने देखा कि अप क्वार्क पे चार्ज कितना है, +2/3 का चार्ज है, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे जो यहाँ प्लस है भाई, यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए दोनों प्लस है ना, इसको आप नोट करिएगा। जो डाउन क्वार्क का बताइए चार्ज कितना है भाई, -1/3। अब इसको ऐड करते हैं, यहाँ जो सिंबल दिया इसको करते हैं, ठीक है। 2 इंटू अप क्वार्क में कितना आ गया, +2/3, प्लस अभी देखिए साइन अपने आप चेंज हो जाएगी, 1 इंटू -1/3, तो देखिए 4/3 प्लस माइनस -1/3, ठीक है, 3/3 कितना आया, 1 आया, +1 आया। तो भाई प्रोटॉन पे यही तो चार्ज होता है, बताइए, किसी कोई डाउट हो तो बताइए भाई। प्रोटॉन पे आपका यही तो चार्ज होता है, +1। यहाँ तो किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत हो तो कमेंट करिए तुरंत भाई। अब देखिए अप क्वार्क 1 ये 1 इंटू 2/3 प्लस में है भाई, +2 इंटू 1/3, ठीक है, ये माइनस में है आपका, ठीक है, ये माइनस में -1/3, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए 2/3 प्लस माइनस -2/3, अब देखिए कट के कितना हो गया, ये देखिए 0 हो गया। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, 0 होता है। यहाँ देखिए आपका प्रूफ हो गया ये कि हमारा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो क्वार्क से ही मिल के बना हुआ है। क्वार्क में अब डिफरेंस ये बस आपको याद रखना है कि 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क, जब 2 अप क्वार्क मिलेंगे 1 डाउन क्वार्क मिलेगा, तब जाके आपका प्रोटॉन बनेगा, और 1 अप क्वार्क मिलेगा और 2 डाउन क्वार्क मिलेंगे तो आपका न्यूट्रॉन बनेगा। आपको बस ये चीजें दिमाग में बैठा लीजिए एकदम, ठीक है भाई। अब देखिए चलते हैं न्यूक्लियस के बारे में आते हैं।
जैसा कि मैंने बताया कि न्यूक्लियस में आपका क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। यहाँ तो भाई सबको रट गया होगा अब तो, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब देखिए न्यूक्लियस यहाँ होगा न्यूक्लियर, ठीक है भाई, यहाँ न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियर होगा। न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। भाई जाहिर सी बात है न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियर एनर्जी प्रेजेंट होगी, ठीक है। और ये बहुत स्ट्रांग जो है वो एनर्जी होती है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ही क्या पहले एनर्जी पाई जाती है, पहला पॉइंट आपका। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए मैं जो बताने जा रहा हूं, साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है भैया, 10⁻⁻15 के बेस में होता है, ठीक है। या जिसे हम क्या कहते हैं, फर्मी। ये याद रखिएगा, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, देखिए कैसे आता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस दे देगा, ऑप्शन दे देगा 10⁻⁻15, 10⁻⁻12, 10⁻⁻9, 10⁻�6। तो जब तक आप नहीं पढ़े रहेंगे, नहीं याद किए रहेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे। आप ये याद रखिए सीधे क्या, 10⁻⁻15 या ऑप्शन में फर्मी भी आ सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन में माइक्रोमीटर दे देगा, नैनोमीटर दे देगा, ठीक है, एंगस्ट्रॉम दे देगा, या फिर फर्मी दे देगा। तो अगर आप भाई पढ़े रहेंगे तभी तो मारेंगे ना कि साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या है, फर्मी है। फर्मी में इसका मापन होता है, ठीक है। साइज ऑफ न्यूक्लियस मतलब रेडियस जो होता है उसका, ठीक है। 10⁻⁻15, ठीक है, ये क्या होता है, ये फर्मी। ये आप ये ध्यान दीजिएगा, ये फर्मी में होता है, ठीक है। यहाँ देखिए जैसे न्यूक्लियर साइज किसमें नापी जाती है, मापी जाती है किसमें, फर्मी में। अब एक चीज और, जो न्यूक्लियस की खोज किसने किया था, आपको बस ये याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बस आपको याद क्या रखना है, ये पीसीएस में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस में भी आप पूछा गया है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई, ये देखिए रदरफोर्ड, ठीक है। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, रदरफोर्ड द्वारा डिस्कवर किया गया था। ये दिमाग में बैठा लीजिए एकदम कि हमारा जो है न्यूक्लियस की खोज किसने किया था, न्यूक्लियस की खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है भैया, याद रखिए। किसके थ्रू, बाई अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा स्कैटरिंग। बोलिए तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। चलिए भाई थोड़ा सा मैं बता देता हूं। हुआ ये था कि एक ये मॉडल लिया गया था, ठीक है, एक एटम का ये मॉडल लिया गया था। अब इसमें क्या हुआ कि इन्होंने जो है रेस पास कराया। तो भाई यहाँ पता हम सभी को न्यूक्लियस होता है, ये रेज ऐसे यहाँ गई, ऊपर वाली रेज ऐसे निकल गई, यहाँ वाली रेज गई कॉर्नर पे जाके ऐसे टकरा गई। अब जो रेज थी जो बीच में यहाँ टच की और वापस आ गई, गई और वापस आ गई। तो उन्होंने देखा कि एक हैवियर मास हमारे जो है एटम्स के बीच में बिलोंग कर रहा है, और वही मास हमारा क्या था, वही मास हमारा न्यूक्लियस था, ठीक है। तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि न्यूक्लियस की खोज किसने किया था, तो बस आप रदरफोर्ड कर दीजिएगा बाय अल्फा स्कैटरिंग। आपको ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, बस जो एग्जाम में आते हैं रदरफोर्ड के इस्तेमाल, ठीक है। अल्फा स्कैटरिंग द्वारा रदरफोर्ड का वो किया गया था, क्या, रदरफोर्ड द्वारा न्यूक्लियस की खोज की गई थी, अल्फा स्कैटरिंग, ठीक है। यहां तो दिक्कत नहीं है कोई भाई, अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए तुरंत, बताइए भाई। तो समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं, ठीक है। तो अब न्यूक्लियस के बारे में देख लीजिए। न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियस से प्रेजेंट होती है, इसका साइज क्या होता है 10⁻⁻15, जिसे फर्मी में हम मेजर करते हैं, ठीक है। फर्मी यहाँ देखिए दिया हुआ है, और न्यूक्लियस इसको रदरफोर्ड ने किया था बाय अल्फा स्कैटरिंग। बस आपको यही दो चीजें आपको यहाँ मेन याद रखनी है कि रदरफोर्ड जो है न्यूक्लियस की खोज किए थे, अल्फा स्कैटरिंग, ठीक है। ऑप्शन दे सकता है बीटा स्कैटरिंग, गामा स्कैटरिंग, एक्सरे, तो आपको अल्फा स्कैटरिंग वो करना है, ठीक है। ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अब ऑर्बिट के बारे में समझते हैं। अभी जैसा कि मैंने बताया कि ये देखिए न्यूक्लियस है, और ये क्या है आपका, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट आपका बना होता है, ठीक है, ये ऑर्बिट आपका बना होता है, ये आपको तो पता होगा। अब इसमें देखिए ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, अब आगे जो बनेगा ये तीसरा ऑर्बिट है, और ये चौथा ऑर्बिट है। तो इसका नाम दिया गया है भाई कौन सा, देखिए के यल यम यन ओ पी ऐसे आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो ये के है, नंबर ऑफ सेल, इसे सेल भी कहते हैं,
SHELL, इसे सेल भी कहा जाता है, ठीक है, सेल या ऑर्बिट। अब देखिए KLMN। अब आते हैं, पहला ऑर्बिट है K का नंबर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो एक ऑर्बिट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो देखिए कैसे मापे जाते हैं। जो 2n², ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये SSC में भी पूछा गया है, UP SSC में भी पूछा गया है। 2n², ठीक है, 2n²। अब 2n² का मतलब देखिए, नंबर ऑफ ऑर्बिट यहाँ है भाई, कौन सा 1 है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो गया 2, ठीक है। अब अगर दूसरा ऑर्बिट होता है, L आता है, ठीक है, अगर L अब आया तो L में देखिए क्या है, 2n², मतलब 2 इंटू 2 4, कितना हो गया 8। मतलब पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। अब तीसरे में देखते हैं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो देखिए 2 इंटू 9 दैट इज 18, तो कितना हो गया 18। अब फिर आते हैं चौथे पे, ठीक है, मतलब 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 16 दैट इज 32, ठीक है। आपका ये ध्यान दीजिएगा, 2 8 18 32। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड सेल। मतलब यहाँ सीधे आप क्या करेंगे, n=3 नोटेट करेंगे, 2 इंटू एन का स्क्वायर, जिसे कहते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 9 जिसे कह सकते हैं हम 18। तो ऑप्शन में आपके दिया रहेगा, 2 भी दिया रहेगा, 18 भी दिया रहेगा, 32 दिया रहेगा, 70 दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली 18 पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ किसी को डाउट नहीं होगा। अब एक चीज और जान लीजिए आप, ऑर्बिट होता है, एक ऑर्बिटल होता है। जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ ऑर्बिटल, एक ऑर्बिट होता है और एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है। ऑर्बिट नंबर क्या है और ऑर्बिटल क्या है, यहाँ देखिए क्या होगा, ऑर्बिट नंबर आपका देखिए स्मॉल है ना, यहाँ देखिए n होगा, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल n होगा। अब ऑर्बिट और ऑर्बिटल देखिए होता क्या है, सिंपली देखिए आप, होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये एटम है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये आउटर उसका पार्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, ये ऑर्बिट पे रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है, ये हमेशा आपका ऑर्बिट पे ये रिवॉल्व हो रहा है इलेक्ट्रॉन। और ऑर्बिटल क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर जो भी वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ये यहाँ पे वो ऑर्बिटल में काउंट होते हैं। जैसे आप ये समझिए कि एक तरह से पहले तो ये ध्यान दीजिए कि ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट आपका 2D स्ट्रक्चर है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ऑर्बिट आपका 2D स्ट्रक्चर है और ऑर्बिटल आपका 3D है। अब इसको और मैं डिफाइन करूं तो आप ऐसे याद रखिए कि आपने नाम सुना होगा S P D और F। आपने ये नाम सुना हो SPDF, ठीक है, SPDF एनर्जी लेवल जो होता है आपका, ये आपने नाम सुना होगा SPDF। अब देखिए SPDF क्या है आपका, SPDF ये आपका 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। नॉर्मल ऑर्बिट तो आपका जो स्फेरिकल शेप है ना, लेकिन इसका SPDF का शेप क्या होता है, 3D स्ट्रक्चरल शेप है। जैसे S का शेप देखिए आपका ऐसे बनता है, ठीक है, सिंपली एक इसमें जो है यहाँ पे S आपका शेप बना होता है, तो ये पूरा 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा आप, किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, बताइए भाई। बस याद रखिए, ऑर्बिट आपका 2D स्ट्रक्चर होता है, ऑर्बिटल आपका 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इतना डीपली आपको नहीं पढ़ना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको नॉर्मल कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है होते हैं ऑर्बिट में, तो 2n² है, क्योंकि यहाँ पे पूछ सकता है कि चौथे सेल में, दूसरे सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और आपको ये याद रखना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब प्रिंसिपल मतलब आपका जो ये आता है प्रिंसिपल, जो मतलब आपका सेल होता है KL M और N। तो बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखिए, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है। आप बस इतना याद रखिए, सफिशियंट है आप सभी के लिए, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मैंने जो समझाया वही चीज़ यहाँ पे, ये देखिए न्यूक्लियस है, इसके ऊपर क्या है, K सेल है, L है, M है, फिर आता है N आता है इसके ऊपर। तो ये चलता चला जाता है, 7 होते हैं, 7 सेल होते हैं, ठीक है।
क्यों 7 सेल होते हैं ये भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे ऑर्बिट कितने होते हैं भाई, हमारे जितने ऑर्बिट होंगे उतने तो सेल होंगे। तो हमारे ऑर्बिट ये अरे जो आपका ऑर्बिट है यहाँ जो पीरियड्स होंगे हमारे, जो हमारे पीरियड्स होते हैं 7 पीरियड्स होते हैं ना हमारे, तो जो 7 पीरियड्स जितने होंगे उतने तो नंबर ऑफ सेल होंगे, तो उतने मतलब उतने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी होंगे। तो यही आपको ध्यान रखना है कि जो 7 पीरियड्स है तो नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, 7 ही होंगे। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जितने पीरियड्स होंगे उतने आपके सेल होंगे। जैसे ही आप देखिए यहाँ पे आपका जो पहला पीरियड उसमें देखिए न्यूक्लियस के अलावा देखिए एक ऑर्बिट होता है, मतलब एक सेल होता है। ये देखिए एक दो हुए ये। अब ऐसे ऐसे नीचे 7 तक होते हैं ये, ठीक है। जैसे ये पहला पीरियड हो गया, ये दूसरा पीरियड हो गया, तो आपका इसी तरह चलता रहता है, ठीक है। जैसे देखिए हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है। यहाँ हीलियम क्या चला जाएगा आपका, एटॉमिक नंबर 2 है तो वो चला जाएगा लास्ट में नोबल गैसेज में, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या होगा, सोडियम होगा। अब देखिए जैसे आपको कह रहे हैं कि भाई देखिए यहाँ पे पहला क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है भाई, हाइड्रोजन में क्या यहाँ पे है आपका, ठीक है। तो भाई अब न्यूक्लियस है तो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ होगा ना, ठीक है। अब लिथियम की बात आती है तो देखिए इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होती है, 2 8 18 ऐसे चलती रहती है। तो देखिए 2 हो गया, तो 2 देखिए भाई लिथियम में क्या 3 होता है, इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो 3 का मतलब क्या है, यहाँ पे भाई हमारा न्यूक्लियस के बगल वाले में 2 हुआ, बचा क्या एक, तो एक यहाँ चला जाएगा। सोडियम में देखिए 11 होता है, तो सोडियम में जब 11 है, अब देखिए आप काउंट करिए, यहाँ देखिए न्यूक्लियस है तो यहाँ 2 हुआ, यहाँ पे 8 हुआ। अब जो ये तीसरा सेल हुआ मतलब जो तीसरा पीरियड हुआ तो उसमें तीसरा सेल आ जाएगा, तब उसमें देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हुआ। तो ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर डाउट हो तो कमेंट करिएगा। अब आते हैं एटॉमिक साइज पे, ठीक है। एटॉमिक साइज क्या है, 10⁻⁻10। यहाँ याद रखना है न्यूक्लियर साइज आपकी क्या है, मतलब जो न्यूक्लियस की साइज थी वो आपकी न्यूक्लियर साइज हुई, और जो एटम की पूरी साइज हुई, ठीक है, वो क्या हुआ आपका 10⁻⁻10, ठीक है। अब आप सभी जानते हैं कि 10⁻⁻10 हमेशा बड़ा होगा 10⁻⁻15 से। यहाँ पे आप ये मत देखिएगा कि 10 टू द पावर है 10 और 10 टू द पावर 15, तो यहाँ 15 को मत कभी बड़ा कर दीजिएगा, क्योंकि ये पावर देखिए साइन क्या है, ये माइनस में है, तो ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा छोटा होगा। और 10 टू द पावर 10 ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा बड़ा होगा। ये ध्यान दीजिएगा आप सभी, ठीक है। मैथ्स में नंबर नंबर लाइन पे आप सभी ये देखे होंगे कि -10 क्या होगा, बड़ा होता है, -15 क्या होता है, छोटा होता है। तो यही सेम जो है प्रोसेस आपका यहाँ पे है। एटॉमिक साइज की जो है साइज क्या होती है 10⁻⁻10, जिसे हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा न्यूक्लियर साइज और एटॉमिक साइज में। न्यूक्लियर साइज एक बार फिर मैं रिवाइज करा देता हूँ, न्यूक्लियर साइज कितनी होती है, न्यूक्लियस की साइज जो होती है आपकी 10⁻⁻15, जिसे कहते हैं फर्मी। और न्यूक्लियर आपका एटॉमिक साइज कितना होगा आपका 10⁻⁻10, जिसे हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पे ये निकल के आता है कि एटॉमिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, एटॉमिक थ्योरी ये पूरी किसके द्वारा दी गई थी, तो जॉन डेल्टन के द्वारा एटॉमिक थ्योरी दी गई थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। पीसीएस में ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, कि इस थ्योरी की जो है किसने दिया था, या की डिस्कवरी किसी चीज़ की जैसे पूछ दिया किसने किया, जैसे उन्होंने दे दिया न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड आप मारेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन की खोज। तो इसके लिए तो मैं आपको अलग से लेक्चर लेके आऊँगा, तो उसके लिए आप घबराइए मत, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा। और तो एटॉमिक थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, जॉन डेल्टन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को लेकर के, एटॉमिक नंबर आपके 1 से 20 तक अगर आपको याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 1 से 20 तक के एटॉमिक नंबर, ठीक है, जिसमें मैं धीरे धीरे आपको याद करा दूंगा अभी। अब देखिए इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है, इवन में कैसे होता है, फॉर्मूला उसका क्या है, कैसे आप जैसे एटॉमिक नंबर दे दिया तो एटॉमिक मास आप कैसे निकालेंगे। भाई अगर आपको एटॉमिक नंबर दे दिया तो एटॉमिक मास आप कैसे किसी चीज़ का याद रख सकते हैं, या ठीक है।
आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे याद रख सकते हैं। यहाँ आप सिंपली मैं आपको 1 से 20 तक का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें से 4 एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये 4 एक्सेप्शन है। मतलब 16 का आपको एकदम एग्जैक्ट मिलेगा, 4 एक्सेप्शन केस आपको मिलेंगे। तो आप सिर्फ 4 एक्सेप्शन का ही याद रखिएगा। अब देखिए आगे हम देखते हैं पहले इसके बारे में। ये मैं आपको आगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास जब मैं समझा देता हूँ तो मैं आपको ये चीज़ लेकर आऊँगा क्या, कि एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास कैसे पता चलेगा, ये चीज़ अभी मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए जैसे बस एक चीज़ याद रखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है। तो ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, बस थोड़ी देर में हम इस पे आते हैं। तब तक आप यहाँ देखिए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास होता क्या है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा वो टॉपिक। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, कोई बता सकता है भाई कि एटॉमिक मास कहाँ नोट किया जाता है रिप्रेजेंटेशन में, और एटॉमिक नंबर कहाँ नोट किया जाता है? अगर कोई जानता हो तो भाई रिप्लाई करिए, बताइए। तो आप रिप्लाई करिए, नहीं तो फिर मैं बताना चालू करूं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं यहाँ पे। नीचे हमेशा आपका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। ऊपर हमेशा आपका एटॉमिक मास होता है, जिससे यहाँ m की जगह क्या होगा, m की जगह यहाँ पे a हो जाएगा, ये मिस प्रिंट है आपका, ठीक है। तो अब देखिए जैसे कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है तो नीचे उसका एटॉमिक नंबर होगा और ऊपर एटॉमिक मास होगा, बस आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे आपका हम लेते हैं नाइट्रोजन का केस, नाइट्रोजन ले लें या कार्बन ले लेते हैं, चलिए कार्बन लेते हैं। नीचे देखिए 6 और ऊपर कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तो जो ये नीचे होता है ये एटॉमिक नंबर आपको बताएगा, और ऊपर जो होगा ये एटॉमिक मास बताएगा। अब चलिए दोनों अलग अलग आपको समझाते हैं। पहला आता है एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास आपका होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। मतलब सिंपली आप याद रखिए n+p, मतलब न्यूक्लियस का जो आपका मास है वही क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। ये सिंपली आप ऐसे याद रख लीजिए, जो न्यूक्लियस में आपका होगा वही क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। यहाँ पे n+p। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है p और e। e कब होगा, e होगा इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम को भी आप काउंट कर सकते हैं, बस आप ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मतलब प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तब जब वो एटम क्या हो, न्यूट्रल हो, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एटॉमिक मास क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, मतलब n+p, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, एटॉमिक मास हो गया आपका। और एटॉमिक नंबर क्या है, मतलब p और e, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की क्या है, संख्या, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कब नोट किया जाएगा, जब क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ डाउट नहीं होना चाहिए। अब चार्ज कैलकुलेशन देखते हैं। चार्ज कैलकुलेशन आपको मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। p और e, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो आपको जब जोड़ने पे जो आएगा वही क्या होता है, चार्ज कैलकुलेशन। मान लीजिए प्रोटॉनों की संख्या आपकी आ गई, मान लीजिए 8, और इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई आपकी 6। अब देखिए इसको निकालेंगे कैसे, 8 है प्लस इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है, तो -6 होगा, ये प्लस कभी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो 2 आया, मतलब +2 चार्ज आ गया। अगर मान लीजिए प्रोटॉन 6 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी आ गई 8, अब इस केस में क्या करेंगे आप देखिए, 6 करेंगे प्लस -8 कर देंगे, अभी कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यही आपका चार्ज कैलकुलेशन, अभी इसका यूज आगे होगा और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ डाउट अगर हो तो कमेंट आप करिएगा, ठीक है। चार्ज कैलकुलेशन p + e, प्रोटॉन की संख्या
और इलेक्ट्रॉन की संख्या भाई चार्ज माइनस है, प्रोटॉन पे क्यों प्लस लिए, क्योंकि उसका चार्ज प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, तो इसलिए आपका यह हमने किया है। अब आगे देखते हैं, एटॉमिक नंबर देखते हैं। ठीक है, हमने अभी आपको बताया नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे या प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या, लेकिन कब, ओनली इन केस ऑफ न्यूट्रल चार्ज। ठीक है, जब उस पर कोई चार्ज ना हो तब इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए जो कि एग्जाम में आता भी है, ये आइसो इलेक्ट्रॉन वाला, आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिसे कहते हैं वो आता है। अब देखिए क्या है इसमें, मैंने लिया सोडियम लिया। ठीक है, सोडियम के एटॉमिक नंबर हम सभी को पता है कितना है, 11 होता है। तो 11 मतलब क्या हुआ, मैंने अभी आपको बताया था कि भाई मैं सोडियम यहाँ ले रहा हूँ, तो सोडियम के नीचे क्या था, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। ये तो आप सभी को पता होगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ये दो चीज़ें आपकी हैं। ठीक है, अब ये Z है आपका, Z का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम। तो अब प्रोटॉन देखिए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन देखिए यहाँ कितने हो गए भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 ही तो है, जितना एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, सिंपल एकदम। अब इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी है भाई, न्यूट्रल है ना, यहाँ देखिए चार्ज तो नहीं कोई है ना, यहाँ देखिए कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है आपका 11 है। अब आते हैं वही हम अगला केस वहाँ उठाते हैं, Na प्लस, मतलब चार्ज कितना है, +1 चार्ज है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या तो भाई 11 होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे होगी, कैसे निकाला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, आप 11 तो है प्रोटॉन की संख्या, बस आप कुछ मत करिए, जो प्लस चार्ज है उसे माइनस में करके यहाँ नोट कर लीजिए। अब 11 - 1 कितना हुआ, 10, ये क्या हो गया, Na प्लस का कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। कैसे हो गया, Na प्लस था तो प्लस में आप क्या करेंगे, 11 जो था प्रोटॉन का, एक माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा, मतलब 10 आ जाएगा। अब दूसरा लेते हैं O2 माइनस, ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज है। अब इसमें देखते हैं भाई, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर सबको पता है 8 होता है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो 8 + 2, क्यों प्लस किए, क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज था तो हमने प्लस कर दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, अगर किसी पे चार्ज है और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो आपको जो भी साइन हो उसका एकदम अपोजिट आप क्या करेंगे, वहां नोट कर देंगे। जैसे प्रोटॉन पे 8 था तो 2 माइनस है, तो यहाँ 2 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो सोडियम का एटम है, यहाँ भाई जो एटम है वो सोडियम का है, और यहाँ किसका है, यहाँ ऑक्सीजन का है, लेकिन फिर भी दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। तो बस इसी को आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, कैसे पूछा गया है, द एलिमेंट या द एटम विच हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉन, या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, या फिर आइसोमर। तो आपको सीधे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे टिक करना है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज, एक तरह से और क्वेश्चन आता है, आपको दो एलिमेंट, जैसे मैंने दिया था सोडियम का दे दिया था, ऑक्सीजन का दे दिया था, इसी तरह उसमें कोई भी आ जाएगा। मान लीजिए आपका दे दिया ऑक्सीजन का ही दे दिया, 2 माइनस यहाँ दे दिया, और कोई एक एलिमेंट दे दिया, मान लीजिए क्लोरीन का माइनस दे दिया। अब इसी तरह 4 एलिमेंट दे देगा, बोलेगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आपको भाई जब तक ये प्रोसेस नहीं पता रहेगा, पूरा प्रोसेस, तब तक आप नहीं निकाल पाएंगे। तो आप, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको सीखने के लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक को सीखने के लिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर हो तो भाई कमेंट करें, जल्दी करिए भाई कमेंट। अब आते हैं एटॉमिक मास पे, एटॉमिक मास पे अब हम आते हैं। ठीक है, जिसे हम मास नंबर भी कहते हैं। मैंने एटॉमिक नंबर बता दिया, अब एटॉमिक मास की बात आती है। एटॉमिक मास को मैंने बताया कि जो न्यूक्लियस में रहता है वही एटॉमिक मास उसका बन जाता है, क्योंकि N+P ही तो आपके न्यूक्लियस में होता है। भाई न्यूक्लियस में आपके N+P ही तो होता है, तो यही सेम आपका क्या है, ये एटॉमिक मास है आपका। तो यहाँ आप सभी ने भी देखा,
मतलब आप यहाँ से एक रिलेशन तो और निकाल सकते हैं कि A इज इक्वल टू एन प्लस पी। पी को हम रिप्लेस करके आपका बताइए एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ होती है, तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो प्रोटॉन को हम जेड लिख दिए। मतलब अगर आप ए माइनस जेड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा या नहीं, बताइए भाई। मतलब एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर अगर हम माइनस कर दे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगे कि नहीं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं आपके यूपी ट्रिपल एस सी में भी आते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है कंफ्यूज एकदम मत होइएगा, आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, ए इज इक्वल टू एन प्लस पी। और भाई हम सभी को पता है कि एटॉमिक नंबर मतलब एटॉमिक नंबर इक्वल टू पी और ई, तो आप यहाँ से सिंपली निकाल सकते हैं, जेड की जगह पी की जगह जेड लिख दीजिए। अब आपके सामने एक क्वेश्चन में ला रहा हूँ, देखिए सामने आपके है, फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ, बताइए यूरेनियम, फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ यूरेनियम। इसके लिए आपको 30 सेकंड में दे रहा हूं, 30 सेकंड में आप सभी इसका जो है आंसर निकालिए। बताइए भाई। चलिए यहां मैं आपको समझाता हूं। अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया रहे जहां पे कुछ अगर न दिया रहे, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास कुछ न दिया रहे, आप उसका हमेशा जो बेसिक होता है वही लेके चलेंगे। तो आपको 92 और 238 इसका स्टैंडर्ड है, ठीक है। यूरेनियम का 92 और 238 इसका एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, 92 238। अब इसमें आप सभी देखिए कि 92 238 मतलब आपका हमको पता हो गया कि एटॉमिक मास माइनस निकालना क्या था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एन निकालना है। तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होगा आपका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ तो किसी को डाउट नहीं होगा। अब देखिए एटॉमिक मास कितना है, 238, ठीक है, माइनस एटॉमिक नंबर कितना है, 92 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब इसको बस आप सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर आ गया 146। तो ये बहुत ही सिंपल है और एग्जाम में आता है, ठीक है। मैं यहाँ तो यूपी ट्रिपल एस सी यूपी पी एस सी के लिए, लेकिन ये रेलवे में भी ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। रेलवे में क्वेश्चन आते हैं, एसएससी में आते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ यूरेनियम, या ऐसे बहुत से एलिमेंट है, आप किसी का भी उसमें एग्जाम में पूछ सकता है, आपको उसका आंसर देना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पे आपको वो टॉपिक जो मैं पीछे बता रहा था उसको मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर यहाँ पे आता हूँ मैं। यहाँ पे हम थे, ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसा कि आप सभी को बताया कि Z इज इक्वल टू पी और E, ठीक है, और एटॉमिक मास इक्वल टू एन प्लस पी। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, एन प्लस पी। तो अब देखिए एटॉमिक नंबर 1 से 20, मैंने आप याद रखिए 4 एक्सेप्शन, अभी मैं सब बताऊंगा, सब याद होगा आपको, हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन और क्लोरीन। ये 4 आपको एक्सेप्शन केस है, इसको याद रखना है, सब मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ। अगर एटॉमिक नंबर अगर इवन होगा तो एटॉमिक मास उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर अगर इवन है तो एटॉमिक मास क्या होगा, 2 इंटू एटॉमिक नंबर, सिंपली आपका, ठीक है। लेकिन इस 4 पे ये अप्लाई नहीं होगा, ये एक्सेप्शन है। इवन अगर है तो एटॉमिक मास इक्वल टू 2 इंटू एटॉमिक नंबर। अगर ऑड है तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1। बस यही छोटा सा जो है डिफरेंस है, इवन होगा तो 2 इंटू एटॉमिक नंबर, ऑड होगा तो 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1। अब इसको आपको समझाता हूं मैं। चलिए ऊपर आप सभी देख रहे हैं कि एक्सेप्शन में क्या क्या है, याद कर लीजिए एकदम। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 4, नाइट्रोजन का 7, ठीक है, क्लोरीन का 17। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। बस ये 4 छोटे से जो है आपको एक्सेप्शन है, बस ये 4 एक्सेप्शन है, बाकी आप पे सब अप्लाई होगा। देखिए कैसे,
हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, तो आप सभी जा रहे हैं कि हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मास नंबर भी 1 होता है। बस यही आपको याद रखना है, ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है, ये आप याद रखिएगा। अब आते हैं हीलियम पे। हीलियम का देखिए भाई, इसका क्या एटॉमिक नंबर 2 है। अब ये किस केस में चला गया, अब ये चला गया इवन के केस में। इवन के केस में हमने क्या पढ़ा था, 2 इंटू एटॉमिक नंबर अगर करेंगे तो भाई एटॉमिक मास नहीं मिलेगा। तो देखिए 2 इंटू क्या हुआ, एटॉमिक नंबर भी कितना है इसका 2। अब देखिए कितना मिल गया हमको 4। यहाँ एप्लीकेबल हो गया ना, एक्सेप्शन नहीं था इसीलिए एप्लीकेबल देखिए यहाँ पे है। ठीक है, अब लिथियम पे आते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, देखिए भाई 3 है। अब 2 इंटू एटॉमिक नंबर, ठीक है, +1, क्योंकि क्यों ये यहाँ पे क्या है, ऑड है। तो देखिए 2 इंटू एटॉमिक नंबर +1, 6 + 1 दैट इज 7। तो ये भी देखिए आपका एप्लीकेबल हो गया। आते हैं बेरिलियम पे। ये देखिए एक्सेप्शन है, मैं यहाँ स्टार कर दे रहा हूँ। बेरिलियम देखिए एक्सेप्शन का केस है, देखिए 4 है, लेकिन इसका एटॉमिक मास कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। होना कितना चाहिए था, 2 इंटू 4 8, लेकिन हो कितना जा रहा है 9। तो ये क्या, ये एप्लीकेबल इस पे नहीं है। ठीक है, बोरॉन लेते हैं। बोरॉन पे देखिए क्या है, एटॉमिक नंबर कितना है 5 है। इस पे देखिए एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं, 2 इंटू एटॉमिक नंबर 5 + 1 दैट इज 11। तो यह सही है। कार्बन लेते हैं, कार्बन 6 इंटू 2 इंटू एटॉमिक नंबर कितना 12, ये भी यहाँ पे सही है। अब आते हैं नाइट्रोजन पे, ये एक्सेप्शन है। 7 इंटू, यहाँ होना चाहिए था भाई 2 इंटू 7 + 1 15 होना चाहिए था, लेकिन है कितना 14 है। इसलिए यहाँ पे क्या है, एप्लीकेबल ये नहीं है, मतलब ये एक्सेप्शन का केस है। तो स्टार जिस पे एक्सेप्शन का है। इसी तरह देखिए क्लोरीन है। क्लोरीन देखिए कितना है, क्लोरीन में आपका है 17, तो 2 इंटू 17 है, तो 2 इंटू 17 + 1 कितना है 35। होता कितना है 35.5, 35.5, ये आप ध्यान दीजिएगा। इसीलिए ये भी एक्सेप्शन में चला जाता है। होना 35 चाहिए था, लेकिन होता है 35.5 होता है। ये आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। किसी को डाउट हो तो कमेंट करिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मतलब एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास निकालना। और एक्सेप्शन, ये एग्जाम में एक्सेप्शन ही आते हैं। हाइड्रोजन दे दिया उसका एक्सेप्शन, बेरिलियम दे दिया उसका पूछ देगा कि भाई एटॉमिक नंबर 4 है, एटॉमिक मास कितना होगा, दे देगा कुछ भी 7 8 9 10। तो भाई आपको पता है कि कितना होना चाहिए। एक्सेप्शन का केस है तो यहाँ होना कितना चाहिए, होना तो 9 चाहिए। ठीक है भाई, जो एक्चुअल है वो 9 है, लेकिन आप कितना लगा देंगे कि भाई ये तो इवन है। इवन का मतलब 2 इंटू 4 8, आप सीधे मार्क चेक करके चले आएंगे, लेकिन आंसर सही कौन सा निकलेगा, 9 निकलेगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। एक्सेप्शंस बहुत हैं साइंस में। ये सभी आपके हो गए, ये टॉपिक आपके हो गए। अब यहाँ पे रिलेशन, अब आपको ये रिलेशन इसका समझ में आएगा। रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास, जिसे हम कहते हैं ए, एंड एटॉमिक नंबर, जिसे कहते हैं Z। ये आपका देखिए क्या होता है, एटॉमिक मास मतलब देखिए भाई यहाँ A हो गया, और ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, एटॉमिक नंबर Z हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये आपका रिलेशन होता है। एग्जाम में आपके क्या पूछेगा क्वेश्चन, एग्जाम में पूछेगा रिलेशन, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। इनमें से कौन सा परमाणु भार और परमाणु संख्या का सही क्या करता है, रिलेशन बताता है। ठीक है, संबंध बताता है। तो देखिए पहला क्या है, आपको दे देगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, दूसरा लेस देन और इक्वल टू। मान लीजिए जैसे मैं यही दे रहा हूँ, ए यहाँ लिख देता हूँ, Z लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ A लिख देता हूँ, Z लिख दिया। तीसरा रहेगा A इज इक्वल टू Z। चौथा दे देगा A आपका दे देगा मान लीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू Z। ठीक है, मान लीजिए इक्वल टू दे सकता है, या फिर यहाँ पे दे सकता है A इज लेस देन इक्वल टू Z। तो आप जल्दीबाजी में ये मत करिएगा कि एटॉमिक मास हमेशा ज़्यादा होता है भाई, क्योंकि मैंने भी बताया ना कि N+P होता है एटॉमिक मास, और एटॉमिक नंबर सिर्फ P होता है। तो ये मत कर दीजिएगा कि जो है हमेशा एटॉमिक मास ही ज़्यादा होगा एटॉमिक नंबर से, कभी नहीं होगा।
अब देखिए यहाँ पे मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जेड आप हमेशा मारेंगे। ऐसा क्यों मारेंगे वो भी देखिए। यहाँ ग्रेटर देन तो समझ में आ रहा है कि भाई हमेशा ज़्यादा होता है, ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी। अब ये इक्वल टू भी लगा है, जैसा कि मैंने आपको बताया इन केस ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर, यहाँ पे एटॉमिक मास हो गया, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर भी वन होता है, एटॉमिक मास होता है। बस इसीलिए इसका रिलेशन क्या होता है, इक्वल टू लग जाता है कि एटॉमिक मास इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एटॉमिक नंबर। बस ये छोटा सा रिलेशन है, लेकिन यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ होना चाहिए। एटॉमिक मास इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक छोटा सा जो है यहाँ दिया गया, ठीक है, एक छोटा सा जो है, द एलिमेंट कंटेन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर 16 18 16, फाइंड ए जेड। यहाँ पे आप एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे ए और जेड बताना है, ठीक है, और चार्ज भी बताना है, जो कि मैं आपको चार्ज कैलकुलेशन पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ जेड है, मतलब ये एलिमेंट का नाम है, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे ए है, ये आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे ए है। तो इसमें क्या है आपका, पहला एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर आपका देखिए क्या है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, पी होता है, मतलब प्रोटॉन होता है। एटॉमिक मास क्या होता है, एन प्लस पी होता है, ठीक है, एन प्लस पी होता है, और ये होता है। तो अगर प्रोटॉन अगर आपको निकालना है तो प्रोटॉन देखिए क्या होंगे, प्रोटॉन आपके 16 हैं, तो यहाँ तो सिंपली आपके निकल गए, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए किसी को। अब आता है एटॉमिक मास की बात। एटॉमिक मास होता है एन प्लस पी। एन प्लस पी का मतलब कितना हो गया, 16 और 16 कितना हो गया, 32। क्योंकि आपका देख रहे हैं यहाँ पे, पहले मैं नोट कर देता हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 16 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 16 हैं। तो आपका प्रोटॉन कितना है, 16, और एन प्लस पी कितना हो गया, 16, ठीक है। अब आते हैं चार्ज कैलकुलेशन पे, तो ये फाइनली मैं आपको लिखूंगा वहां पे, चार्ज कैलकुलेशन, P प्लस ई होता है आपका। प्रोटॉन देखिए कितने हैं, 16 हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने, 18 हैं। तो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 16 माइनस 18 कितना होगा आपका, -2, यहाँ पे -2। तो अब एलिमेंट के बारे में आपको लिखना होगा, तो यहाँ आप क्या करेंगे, x, अब क्या है ये 16, और यहाँ पे 32, और यहाँ पे -2, मतलब 2 माइनस, ये एलिमेंट आपका रिप्रेजेंटेशन होगा, जिसे 16 किसका होता है, सल्फर का होता है। तो ये सल्फर हो गया, 16 हो गया, यहाँ 32 हो गया, और यहाँ पे 2 माइनस हो गया। तो ये आपका जो है कैसे कैलकुलेशन करते हैं, आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। समझ में आ गया सभी को, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जो भी पढ़ाऊंगा उसमें आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एक्सेप्शन जो उसमें होंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। एसपीडीएफ ऑर्बिटल जो होते हैं उसके बारे में बताऊंगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें भरे जाते हैं, कैसे भरे जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले सेशन में अपने बताऊंगा। यहाँ पे देख लीजिएगा एलिमेंट है, यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ पे एटॉमिक मास होता है, ठीक है। और अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और एक बार फिर मैं बता रहा हूँ आप सभी को, आप जो भी कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिएगा तो मेरा ये कोड सुशांत01 जरूर अप्लाई करिएगा, जिससे कि आपको 10% डिस्काउंट आपको इमीडिएट मिल जाएगा, ठीक है। आप जैसे इस कोड को अप्लाई करेंगे आपको तुरंत 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिसे कहते हैं हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। तो आप वो जरूर करिएगा, जिससे कि आपको जब भी मेरी क्लास लगेगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे कि आप मेरा क्लास देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद। शुभ रात्रि, धन्यवाद भाई, चलिए गुड नाइट।